गरीब था। उसमें एक बच्चा था जिसका नाम विकास था और उसकी उम्र 14 साल की थी। बाप का साया बचपन में उठ जाने की वजह से उसका पढ़ाई बीच में ही छूट गया। माँ की कमाई भी इतनी नहीं थी कि घर खर्च भी चल सके और उसकी पढ़ाई भी हो सके। वह ठेले में समोसे और कचौड़ी चाट लगा कर बेचा करता था। जब उसके दोस्त उसे ऐसा करते देखते थे तो उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे, अरे विकास, तेरे भाग्य में यही है, तू यही कर सकता है। हाँ, तू ठीक ही कह रहा है, ये गरीब लोग। चल विकास, एक प्लेट समोसा चाट बना के दे और घबरा मत, मैं इसकी पैसे भी दूंगी। बेमन से विकास उसको समोसा चाट बनाकर दे देता है और अपना काम खत्म करके जल्दी ही अपने घर की ओर चला जाता है। घर आकर उदास मन से एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, क्या बात है? तू बहुत उदास लग रहा है। नहीं माँ, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, तू मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। तू बता ना, क्या हुआ है? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर बेटा अपने मन की बात अपनी माँ को बता देता है। बेटा, समय हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तू उदास मत हो। माँ, जब मेरे दोस्त मुझे ऐसा कह के चिढ़ाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मुझे आज पिताजी की बहुत याद आ रही है। ऐसा सुनकर माँ भी भावुक हो जाती है। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तू कुछ बड़ा व्यापार कर ले। लेकिन माँ, चाहने से क्या होगा? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़ा व्यापार कर सके। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। दूसरे दिन माँ घर की साफ सफाई कर रही थी कि अचानक उसे एक संदूक दिखाई दिया। वह संदूक की साफ सफाई करने लगती है, तब तक उसका बेटा भी पीछे से आ जाता है। माँ, यह संदूक किसका है? अरे बेटा, यह संदूक तेरे पिताजी का है। उनके जाने के बाद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और आज अचानक इस पर नजर गई, इसलिए इसकी सफाई कर रही हूँ। चल तू देख ले इसमें क्या क्या है। तब तक मैं तेरा नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। बेटे ने उलट पुलट कर संदूक में रखे सामानों को देखा। उसमें उसे कोई खास चीज नहीं दिखाई दी। वह संदूक बंद करने जा ही रहा था कि उसकी नजर एक बड़े से चम्मच पर गई। वह चम्मच को उठाकर देखा तो उसे अचानक से ख्याल आया, क्यों ना इसे अपने ठेले में रख लूं, सामान निकालने में मेरी मदद करेगा। तब तक उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, इसमें कोई काम की चीज तुझे मिली? अरे कुछ नहीं माँ, बस एक ये चम्मच है, सोचा इसे ठेला में रख लूंगा, सामान निकालने में मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है, रख ले। लेकिन माँ, ये चम्मच पिताजी के संदूक में आया कैसे? अरे बेटा, तेरे पिताजी एक दिन खेत से काम करके घर को लौट रहे थे तो रास्ते में इन्हें यह चम्मच पड़ा हुआ मिला। वह इसे उठाकर ले आए और इस संदूक में डाल दिया। ठीक है माँ, तू नाश्ता लगा दे, ऐसे भी आज ठेला लगाने में देर हो जाएगी। आज तो ठेला लगाने में बहुत देर हो गई, पता नहीं कैसे कैसे करूँगा मैं। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि एक ग्राहक उसके पास आ गया। अरे भैया, एक प्लेट समोसा चाट लगा देना। वह सोचने लगा, अभी तो मैंने तैयारी शुरू की है, इसे कहाँ से दे दूं? और पहला ग्राहक है, इसे मना करना भी ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? वह मन ही मन सोचने लगता है कि काश एक प्लेट समोसा चाट आ जाता। और यह क्या, उसकी कहने भर की देर थी और ठेले में एक प्लेट समोसा चाट आ गया। वह आश्चर्य हो गया, लेकिन अभी उसे सोचने का समय नहीं था और वह उस प्लेट को ग्राहक को दे दिया। लेकिन उस समय वह चाट उठाकर ग्राहक को दे देता है। ग्राहक भी चाट खाकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता, चाट बहुत ही मजेदार था। और वह पैसे देकर चली जाती है। विकास फिर सोचने लगता है, यह कैसे हो गया? वह यह सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बहुत सारे ग्राहक फिर आ गए हैं। उन लोगों की डिमांड पर वह सामान सोचता रहा और सामान ठेले पर आता रहा और वह उसी सामान को ग्राहक को देते रहा। इसी तरह से शाम हो और वह अपने घर को चला गया। अरे बेटा, आ गए। कैसा रहा आज का दिन? माँ, आज ठेले में अजीब सी घटना हुई। क्या घटना हुई?
बेटे ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, ऐसा कर, तू फिर से कुछ सोच और उसे मांग। 1 प्लेट समोसा चाट आ जाए। उसके ऐसा बार बार बोलने से भी समोसा चाट नहीं आता है। माँ बेटे उदास हो जाते हैं। बेटा बोला, माँ, यह कैसे हो सकता है? बाजार में तो जो चीज भी मैं बोल रहा था वह आ जा रही थी। हो सकता है बेटा ये एक इत्तेफाक हो। चल अब खा ले और सो जा। हाँ माँ। वही बात सोचते सोचते बेटा सो तो गया, लेकिन बेचैनी की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इसलिए वह उठकर बाहर की ओर निकल गया। वह बैठकर सोच विचार करने लगता है और सोचता है, क्यों ना मैं ठेले में ही जाकर देखूं। ये कहानी की शुरुआत तो वहीं से हुई है। वह ठेले के पास आ जाता है और ठेले में इधर उधर देखने लगता है। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोलने लगता है, अरे मैं तो यही समोसा चाट मांग रहा था और समोसा चाट आ जा रही थी। उसके ऐसा बोलते ही ठेले में फिर से समोसे चाट आ जाए। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर चम्मच पे जाती है और वह गौर करता है कि जब भी मैं कोई चीज मांगता हूँ यह चम्मच चमकने लगता है और वो चीज आते ही उसकी चमक फिर से बंद हो जाती है। वह समझ जाता है कि इस चम्मच के द्वारा ही मुझे यह सब चीज प्राप्त हो। वह चम्मच को लेकर फिर से घर की ओर आ जाता है। माँ उठो उठो। क्या हुआ बेटा? माँ, यह सब इसी चम्मच की वजह से हो रहा है जो सुबह मैंने पिताजी के संदूक से हाँ? हाँ माँ, देखो मैं फिर से मांगता हूँ। 1 प्लेट समोसा चाट आ जाना। अरे हाँ बेटा, यह तो सचमुच आ गया। तभी चम्मच से एक आवाज निकलती, मैं एक जादुई चम्मच हूँ। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्मों की वजह से मैं उन्हें मिला था, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरा उपयोग ही नहीं किया। आज तुमने मेरा उपयोग किया है। मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मेरा उपयोग कभी भी तुम लालच की वजह से नहीं करना, नहीं तो मैं उसी दिन अदृश्य हो जाऊंगा। हमेशा गरीबों की मदद करना और आगे बढ़ते रहना, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा गरीबों की मदद करूँगा और कभी भी लालच नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। फिर दोनों माँ बेटे चैन की नींद सो जाते हैं। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हंसना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे बहुत सारे कॉमेडी शॉर्ट्स भी आते हैं, उसे भी जरूर देखें।